दर्शकबिन कालिम्पोङ जिल्ला अस्पतालमा एउटा लाजमर्दो घटना घटेको छ। एकजना शरीरबाट अस्वस्थ रहेका डाक्टरले अपरेसन गर्ने हुँदाखेरि एकजना नवजात शिशुले ज्यान गुमाउनु परेको छ। हजुर, हामी अहिले आइपुगेका छौँ कालिम्पोङ जिल्ला अस्पतालमा, जहाँनिर हिजो बेलुका 9 बजी एकजना 8 माइल निवासी स्टेफन राई, उनकी पत्नी गीता स्टेफन लेप्चा, उनकी पत्नी गीता राईले जन्म दिँदै एउटा नानीलाई गुमाउनु परेको छ। घटना के थियो भन्दाखेरि एक महिलालाई कालिम्पोङ अस्पतालमा भर्ती गरिन्छ भने उनलाई 24 घण्टा लेबर रुममा राखेको कुरा पनि यहाँ प्रकाशमा आएको छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरा, जो डाक्टरले अपरेसन गरे उनी आफै पनि शारीरिक अवस्थामा ठिक छैनन्, उनी स्टेबल छैनन्। जो डाक्टर 10 मिनट उभिन सक्दैन, ती डाक्टरले कसरी एउटा महिलाको सिजर अपरेसन गरे, यो ताजुबको कुरा छ। कालिम्पोङ अस्पतालमा के साँच्चै नै डाक्टरहरूको कमी छ? कालिम्पोङ अस्पतालको जुन एक समयमा नाम चलेको थियो, त्यो अस्पतालको यही हो रूपरेखा भन्ने कुरा अहिले ठुलो प्रश्न उठेको छ। दर्शकबिन, 4 किलो 200 ग्रामको नानी जन्मिसकेपछि त्यो नानी अन्तिममा गएर त्यो नानीले जन्मिँदै आफ्नो प्राण गुमाउनु पर्यो भने सरासर कालिम्पोङ अस्पतालमा रहेका डाक्टर जो थिए, जो शारीरिक रूपले अस्वस्थ छन्, उनी उभिन सक्दैनन्, त्यस्ता डाक्टरले अपरेसन गर्दाखेरि अब के साँच्चै नै जन्म लिने नानीहरू सुरक्षित छन् भन्ने कुरो ठुलो प्रश्न उठ्छ। 250 ग्राम नानी रहेछ। सो नानी त एकदमै हेल्दी नानी हो। डक्टर त म त मातेको थियो जस्तो लागिरहेको थियो। हामीले सोध्यो पनि, इनफ्याक्ट आर यु ड्रङ्क भनेर सोध्यो, होइन मेरो न्युरो प्रब्लम छ भनेर भन्यो। देन वी गट सक्ड। कसरी चाहिँ एउटा न्युरो पेसेन्टले चाहिँ अपरेसन गर्दैछ त्यहाँनिर, जसले चाहिँ हामीसँग उभिएर पनि बस्नु सक्दैन, 5 मिनट पनि उभिन सक्दैन, 5 मिनट पनि उभिनु सक्दैन डक्टर। भन्नुहोस् न, डक्टरकै सिरियस हेल्थ कन्डिसन राइट नाउ। And this is not his first case. This has happened before also. एक्ज्याक्टली, यो त हामीले This has सुनेको थियौँ happened हाम्रो। before also, and this is not just with us only, doctor. This happened पहिला पनि भएको यो कुरा. Now just because that family could not speak for it, but at least this guy has us that we can speak for him right now. So after that also happening, and after sending so many medical complaints, since he told me yesterday, we've put up since he's not able to operate or be in the hospital. After complaining so much also, why is nobody taking any action? Why is the hospital just waiting and watching to see what is going to happen? Then we will do something. That is not right, no? We need some action, seriously, sir. Now something should be done anyhow, by hook or by crook. एन्ड जस्ट ट्रान्सफरिङ अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ भगाउनु चाहिँ मिल्दैन है। यति चाहिँ हामी चाहिँ एज सिभिल सोसाइटी, एज कालिम्पोङ सिटिजन्स अफ कालिम्पोङ हामी यो डिमान्ड गर्छ, अहिले चाहिँ कालिम्पोङबाट यो डाक्टरलाई ट्रान्सफर गर्नु चाहिँ मिल्दैन। ही हेज टु बी हियर एन्ड ही हेज टु फेस, होइन? उसलाई यस हामी इलिगल पाराले उसलाई हामी चार्ज गर्दैन, होइन? ही विल नट बी लिन्च्ड उसलाई मब एट्याक हुँदैन, तर ही हेज टु स्ट्यान्ड एन्ड ही इज आन्सरेबल। किनभने हामीले त्यही देख्दैछौँ, उसलाई त यो डक्टरले हेरेको होइन अरे नि त, अर्कै डक्टरले हेरेको थियो यत्रो दिन, एक दिन अगाडिसम्म एडमिट हुन्जेलसम्म अर्कै डक्टरले हेर्दै थियो। डेलिभरी टाइममा चाहिँ फेरि यो इन्केपेबल डक्टर आइपुग्नु भएछ। अन्त यो हस्पिटल कुन चाहिँ इक्वेसनमा काम गर्छ, के इक्वेसनमा काम गर्छ, यसमा त एकदमै हाम्रो साधारण जनता मुसिने भयो नि त। अब हाम्रो साधारण जनता भिक्टिम हुने भयो नि, किन कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा हामी सबैलाई थाहा छ, यो चाहिँ हाम्रो साधारण जनताको हस्पिटल हो नि त। जसको सायद अलिकति क्षमता छ, उनीहरू त सायद कुदाउँछ, कोही पनि गर्नु मान्दैन होला। तर यहाँ त हाम्रो साधारण जनता, जो चाहिँ हाम्रो 80% 90% जनताको हस्पिटलको चाहिँ यो गति छ भने त हामी त के गर्ने थियो, अब कहाँ जाने? आपको अच्छा तरह से मालूम है हम आज किधर क्यों आया है? हम कौन है? कालिम्पोंग का जनता। क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हम जनता का है, ये हॉस्पिटल करता है जनता, तो इधर ठीक काम होना पड़ेगा हमारा कालिम्पोंग का जनता के लिए। तो कल रात आप तो हम क्या सुन रहा था, आप उसके बाद में आप अपना एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, मगर एक चाइल्ड ने he has lost his life, a newborn child. We have lost a newborn child. Yes. A newborn child जब तक नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर रहा था, द चाइल्ड वाज परफेक्टली ओके, क्योंकि अभी भी चाइल्ड 4 किलो 250 ग्राम है। दैट सिग्निफाइज अ परफेक्टली हेल्दी चाइल्ड। उसका बाद में
पेशेंट को मालूम नहीं है क्योंकि पेशेंट को आफ्टर दैट शी वाज सेडिएटेड, शी वाज गिवन सेवरल इंजेक्शंस, देन शी वाज टेकन फॉर अदर काइंड ऑफ डिलीवरीज व्हेन नॉर्मल डिलीवरी वाज नॉट पॉसिबल। तो हमने अभी देखा का चाइल्ड का, डिजीज चाइल्ड का आइज भी ड्यामेज है, लेफ्ट आई लेफ्ट आँखा फुटेको छ, आँखा फुटेको छ। सो आँखा फुटेको छ र यो चाहिँ कसरी भयो, बिकज नाउ देयर आर लट अफ स्पेकुलेशन्स, लट अफ एलिगेशन्स, लट अफ people have started raising questions as to how a doctor with neurological problems could conduct this। आप सर्जरी किया, यू कैन नॉट से हमको मालूम नहीं था, आप तो एक पेशेंट का हिस्ट्री लेना चाहिए था पहले ना। तो आई एम नॉट फिनिश यट, प्लीज डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। तो इन लोग पूरा प्रेगनेंसी पीरियड में फरवरी 9 बोला था, जब फरवरी 9 में आया तो इन लोगों को बोलाया अभी नहीं, फरवरी 9 नहीं, मार्च 6 तारीख को आओ बोला। हाँ, सो दिस वाज वेरी फर्स्टली it was calculated wrongly from the very beginning, which the surgeon at the time of delivery should be aware of। That is what तो वो एक बड़ा एलिगेशन मेरे अगेंस्ट है, वही बोल रहा हूँ। अच्छा, प्रेग्नेंट वुमन 3 तरह के होते हैं। एक प्राइमरी होते हैं जिसका पहला बच्चा होता है, ठीक है। तो पहला बच्चा जिनका होता है उनका थोड़ा लेट होता है बच्चा होने में, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इनका डेट ऑफ माने भी था 30/5 को 35, तो उससे कैलकुलेशन करके हम लोग का होता है 9/3 को, ठीक है, ईडीडी होता है बाई डेट, और बाई यूसी भी एक होता है। बाय डेट तो 9 3 था। मेक्यूनियम स्टेन एस्पिरेशन, मेक्यूनियम का जो स्टेन माने वो अंदर में पायखाना कर दिए थे। जो डॉक्टर मैथ्यू था उसने भी शायद ही बोला कल दे वर नॉट सो श्योर कि द चाइल्ड वाज ब्रीदिंग इन द ऑपरेशन थिएटर और नॉट। नाउ ही इज कमिंग अप विद डिफरेंट स्टोरी कि द बच्चा वाज ब्रीदिंग। कल वो लोग को मालूम नहीं था कि बच्चा सांस ले रहा था कि नहीं ले रहा था। Certain dilatation, then we take the patient to the labor table. On the labor table, they are since she is the first mother, so there is a period of 12 to 16 hours where we keep the baby. We observe the mother and the child for a normal process. If the normal process does not happen, then we go for the cesarean section, because every time there is a cesarean section performed on a first child, first mother, then the uterus gets cut, and when the uterus gets cut, subsequent pregnancies becomes a risk. So have you determined the cause of death for the baby? Cause of you have a death, determination of what caused the death for the baby? cause of death will what the doctor writes we have to see. Has there been a postmortem conducted? Now the postmortem needs certain requirements, like we need permission from the family for a postmortem, because the patient has passed away in this place only under the supervision of a doctor. So postmortem can only be performed when there is application from the patient party, from the patient family people, that a postmortem needs to be performed for future inquiry. कॉज ऑफ डेथ था। अच्छा देखिए, मैं उसको देखने के लिए गए थे बार बार, तो हम लोग पहले एक पेन ले आने के लिए एक दवाई देते हैं, प्रोटीन इब्यूटेसिन करके दवाई देते हैं पेन होने के, बच्चे मैंने माँ का पेन होने के लिए और बच्चा निकालने के लिए, ठीक है। यानी ये पहला वाला बच्चा है, थोड़ा टाइम लगता है, और हम लोग चाहते हैं फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, हम पहले ही नहीं चाहते सीजर हो, ठीक है, क्योंकि सीजर का बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले ट्राई किए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, हम ये 10 सेंटीमीटर और खुल गया, मैंने पूरा खुल गया, हमारे बच्चा निकलने वाला था। तब सिस्टर लोग मुझे बुलाए कि सर आप आइए, अच्छा नहीं हो रहा है, थोड़ा माथा अटक गया है शायद, क्या पता बोलते हैं उसे हम लोग। सर नॉर्मल डिलीवरी में तब आप वहाँ पे उपस्थित नहीं थे? अरे डॉक्टर नहीं थे तब वहाँ पे? अरे सुनिए ना, मैं था मैटरनिटी वार्ड पे, और लेबर रूम बाजू में है, लेबर रूम हम लोग के बाजू में है,
ठीक है, हम मैटरनिटी वार्ड भेजते हैं यहाँ पर से, और यहाँ से जस्ट एक दरवाजा, जस्ट लेबर रूम, ठीक है। तो हाँ, तो हम तुरंत गए, देखे कि बच्चे का माथा थोड़ा अटक रहा है, तो हम लोग फोर्सेस करते हैं उसके लिए, ठीक है। फोर्सेस मीन एक प्रोसीड्यूर जिससे माथा निकालने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो ट्राई किए पहले, तो वो ट्राई करने के दौरान हम देखे नहीं हो रहा है, फोर्सेप फेल्योर होता है, ठीक है। तो फोर्सेप से थोड़ा इंजुरी होने का चांस है बच्चे का, क्योंकि माथा पकड़ता है तो ऐसे करके थोड़ा इंजुरी होने का चांस है। तो उसका आंख में या यहाँ पर अगर कोई ये वो रहा, इंजरी हुआ, तो फोर्सेप से हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है। अच्छा, तो हम लोग पहले फोर्सेप किए, तब वो नहीं हुआ, तब हम देखे कि थोड़ा मिकोडियम स्टेन आ रहा है। मीन्स मिकोडियम स्टेन हमको पता चलता है ये देख के कि वो ग्रीनिश होता है, ग्रीनिश मीन्स ग्रीन कलर का मिकोडियम स्टेन होता है ऐसा। और उसके दौरान थोड़ा हार्ट रेट बच्चे का थोड़ा लो हो रहा था, ठीक है, 75 72, उसका नॉर्मल होता है 110 से 160, ठीक है। तो इसका थोड़ा कम हो रहा था, तो हम लोग हम डिसीजन लिए कि सीजर करना होगा, ठीक है। तो सीजर के लिए हम लोग एनेस्थेसिस्ट को बुलाते हैं, एनेस्थेसिस्ट को कॉल दिए, ये बच्चा ऐसा है, पेडिकट हो रहा है, और ये किया तो मैंने क्या कहते हैं, और क्या है उसको, अरे फॉर्सेप्स किया और नहीं हो रहा है, फेलियर हो रहा है, इसलिए करना होगा सीजर। तो हम उनको बताए, और इस दौरान मम्मी को वो जो उसका जो पेडिकट हो रहा था बच्चे का कम हो रहा था हार्ट रेट, उसके लिए ऑक्सीजन दिए, ठीक है, ऑक्सीजन दिए, और लेफ्ट लेटरल पोजिशन भी रखे, ये रखते हैं हम लोग बच्चे को ठीक रखने के लिए पेट के अंदर, ठीक है। तो ये किया, तो इस दौरान इसके बाद हम लोग सीजर शुरू किए कुछ देर बाद ही, ठीक है। तो सीजर जब शुरू किए तो बच्चा निकल, तो एकदम स्टेन था, और गले के अराउंड कॉर्ड था, मैंने कॉर्ड मीन्स अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड ये हुआ था 1 या 2, ठीक है, 2 था। तो उसमें थोड़ा सांस का दिक्कत होता है, और मेकोडियम एस्पिरेट करता है, ठीक है। ये मेकोडियम एस्पिरेट किया और सांस का दिक्कत हुआ, इसलिए बच्चा होने के बाद ठीक से रोया नहीं, वो क्राई करते हैं, इमीडिएट क्राई होता है बच्चा होने के बाद, ठीक है। ये वाला एक बड़ा अच्छा साइन होता है, अच्छा साइन था कि बच्चा ठीक है कि नहीं। तो अब बच्चा निकाल के हम लोग कॉर्ड सेपरेट करते हैं, हम लोग कॉर्ड सेपरेट करके बच्चे को हैंड ओवर किया सिस्टर को, सिस्टर वहाँ से लेकर गया, क्या कहते हो ना, सेंचुरी। पहले तो वहाँ पर जो ये होता है वारमांड, वहाँ पर का डॉक्टर था, डॉक्टर मार्टिन, वो था, वो तुरंत उसका इसमें चले गए, तभी बच्चा जिंदा था, ठीक है, बच्चा जिंदा था। और वो लोग रिससिटेट करने लगे, तो रिससिटेट सक्शन, वो जो अंदर में घुसा था। अब डक्टर बिहान 9 बजीदेखि थियो अरे, राति 9 बजी इन्सिडेन्ट भएको थियो, 12 घन्टा थियो अरे। अन्त जुनै पनि यहाँ पुलिस डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्छ, सबै तपाईँहरू 3 सिफ्टै हुन्छ होइन, गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्टमा काम 3 सिफ्टै हुन्छ होइन। अन्त हाम्रो कालिम्पोङ हस्पिटलमा चाहिँ एउटैजनाले चाहिँ 12 घन्टा 14 घन्टा 18 घन्टा काम गर्दा चाहिँ कसरी काम ठिक गर्छ, कसरी काम ठिक गर्छ?